श्री भगवनाथ प्रसाद तिवारी जी, स्वाध्याय एवं पत्रिकाओं की सदस्यता। ब्रह्म कमल से धरती पर उतर सुरसरी आई। नवयुग के शंकर ने जिसके जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे। साप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम, करने युग निर्माण चले। जलती हुई मसाले हाथ में लेकर अमर निशान चले। दीपक की तरह जले हम, करने युग निर्माण चले। जलती हुई मसाले हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश का चमका यही उधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। कलियुगाधिपति महाकाल की हम युग का निर्माण करेंगे। आगे अरे जोर से बोलिए ना भाई बहनों, हाथ उठा के बोलिए। जोर तो नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना है ना, क्योंकि विषय स्वाध्याय और पत्रिकाओं का है। ठीक, कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, ध्यान मुद्रा में बैठे, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। थोड़े समय के लिए नेत्र बंद कर लें, वेद माता मां हंस वाहिनी का ध्यान करें। प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हे परम वंदनीय माता जी,
आप हमारे सिर पे अपने दोनों हाथ रखते हैं और हम आपके युग निर्माण करने के लिए चल पड़े और चल रहे हैं तो दौड़ पड़े। वेद माता, देव माता गायत्री हमें शक्ति प्रदान करे, सद्ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर सूखने न पाए, ऐसी प्रार्थना गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरणों में नम्र प्रणाम हमारा। उन सद्गुरु श्री राम चरणों में नम्र प्रणाम हमारा। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री के गोदी में बैठे हुए हमारे मंच पर आसीन सम्माननीय श्री ईश्वर शरण पांडे साहब, श्री राम मुरारी गुप्ता साहब, सम्माननीय श्री प्रमोद शर्मा साहब, सम्माननीय श्री गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी साहब, श्री कार्तिक धाकड़ जी, श्री विश्वनाथ जी, श्री प्रधान जी, उपस्थित माताओं बहनों, देवपुत्र भाइयों। गीता में लिखा है स्वाध्यायान मां प्रमदय। स्वाध्याय में हम प्रमाद क्या करें? नहीं करें। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सही से बोलिए, करते हैं ना? प्रमाद करते हैं हम लोग। एक काम कर लें, शयन के पहले हम कुछ न कुछ पढ़कर सोएंगे। ये संभव है कि नहीं है? बहुत अच्छी नींद आती है, फालतू का चिंतन नहीं आता है। हम तो लेटने के पहले, लेटे लेटे पढ़ने से थोड़ा सा आंख पे ज्यादा जोर पड़ता है। लेटने से पहले बैठे बैठे ही 15-20 मिनट कुछ भी गुरुदेव का साहित्य लेकर के पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ लेते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं और एकदम जो हाई आने लगती है उसको रखते हैं, सो जाते हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत आदत है, इसलिए स्वाध्याय करें। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखा है स्वाध्याय मनन और चिंतन। ठीक है ना? वाणी 4 तरह की होती है, मालूम कौन कौन सी होती है? पहली होती है बैखरी वाणी, दूसरी होती है मध्यमा वाणी, तीसरी होती है परा वाणी और चौथी होती है पश्चंती वाणी। तो स्वाध्याय कौन सी वाणी से किया जाता होता? वाणी से ही, आप बताइए। नेत्र से होता है ना? और नेत्र जो है कौन सी वाणी है? ये मध्यमा वाणी है। नेत्र कौन है? मध्यमा वाणी है। उसमें एक अभिव्यक्ति जोड़ दीजिए, अभिव्यक्ति बैखरी वाणी से होती है। आपने जो बोला उसको लोगों को सुनाइए, समझाइए। ठीक है ना? परम पूज्य गुरुदेव कहते थे हम चारों वाणियों से बोलते हैं। जो तुम लोगों के बीच में हम जब प्रवचन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम अपने जीवा से बोलते हैं। जो बात जीवा के माध्यम से कही जाती है उसको क्या कहते हैं? बैखरी वाणी। क्या कहते हैं? लेकिन जब परम पूज्य बोलते हैं और बढ़िया चेहरा मटका कर क्या कहते हैं कि सब खराब हैं, हम ही बहुत अच्छे हैं, कहते हैं। सिर्फ आप यूट्यूब में देखिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो ये भाव भंगिमा है, एक जो नेत्रों का संकेत है, एक गाल का जो संकेत है, ये क्या है? मध्यमा वाणी। क्या है? जो देख करके हम पढ़ते हैं, ये क्या है? मध्यमा वाणी। तो हमको स्वाध्याय करना है, हमको पहले बोलना नहीं है, हमको क्या करना है? स्वाध्याय करना है। अब स्वाध्याय किसका करें? परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि हम लेख नहीं लिखते हैं,
हम किताब नहीं लिखते हैं, हम कोई प्रकाशक नहीं है, हम कोई बुक सेलर नहीं है। हम थोड़ी सी आवाज हल्की सी बढ़ा दी प्रधान, हल्की सी थोड़ी सी। हम कोई बुक सेलर नहीं है, हम कोई प्रकाशक नहीं है, हम एक विचारक हैं। और हम लेख नहीं लिखते हैं, हम आग उगलते हैं। क्या उगलते हैं? आग उगलते हैं। और आग जहां जाती है वहां जलाती है। क्या करती है? आग में इतनी ताकत होती है, इतना ठोस लोहा और एक हाई टेम्परेचर में उसको पानी बना देती है और बड़े बड़े गर्डर बन जाते हैं, बड़े बड़े पाइप बन जाते हैं। ये किसका कमाल है? आग का है। आग लोहे से हाई टेम्परेचर पर शुद्ध स्टील तैयार कर देती है, मतलब साफ, जिसमें जंग नहीं लगता है। आग का चमत्कार है। मेरे भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य जो पढ़ेगा, उनके विचार के संपर्क में जो जाएगा, किससे पढ़ेगा? मध्यमा वाणी से। लेकिन मध्यमा वाणी भर से भैया काम नहीं चलता है, उसको ले जाना पड़ेगा परावाणी में, यानी मस्तिष्क में ले जाना पड़ेगा। कहां ले जाना पड़ेगा? विचारों में ले जाना पड़ेगा, उसमें चिंतन करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। गुरुदेव क्या उनकी इच्छा है, क्या वो चाहते क्या है? गुरुदेव जो हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके हम चिंतन करें कि इस किताब में परम पूज्य गुरुदेव चाहते क्या हैं, तो उत्तर मिलेगा गुरुदेव चाहते हैं तुम एक ही सूत्र अपनाओ, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी। उसी किताब से निकलता है, उसी किताब से दूसरा विचार निकलता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, अर्थात हम अपनी चाल ढाल, अपनी बातचीत। भी भाई प्रमोद शर्मा जी कह रहे थे ना कि भाई केवल श्रेय के लिए काम मत करो, हम अच्छे हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम ही अच्छे हैं और दूसरे सब बेकार हैं, ये बहुत खराब। इसको हम अपने जीवन में न अपनाएं। तो स्वाध्याय करके अब आप जाइए परावाणी में और उसको चिंतन करिए कि हमसे गलतियां कहां हो रही है, हमसे भूल कहां हो रही है, हमसे चूक कहां हो रही है। केवल हम ही भर ऐसे नहीं है जिसके लिए कहा जा रहा है कि हम किताब पढ़ें, पढ़ाएं। चिर प्राचीन में भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी के आश्रम में प्रथम शिक्षा प्राप्त किया कि नहीं? प्राप्त किया। वो भी स्वाध्याय करते थे, वो भी मनन करते थे, वो भी चिंतन करते थे। आपको विश्वास न हो, उत्तरकांड में आप जाइएगा और उसमें लिखा है, क्या लिखा है? वेद पुराण वशिष्ठ बाचहि, वेद पुराण वशिष्ठ सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ जी सुनाते थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पढ़ने के लिए उनकी ऋचाएं देते थे, वो पढ़ते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे। तो जब भगवान श्री राम वेद का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो क्या हमको परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को नहीं पढ़ना चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे क्यों क्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। भाई आप पढ़ोगे नहीं और उसकी अभिव्यक्ति नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, तो एक
बार पढ़ोगे 2 दिन 4 दिन याद रहेगा और फिर भूलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि और आप साहित्य न पढ़िए, और भी जो आपको अच्छे साहित्य लगते हैं पढ़िए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के लिए और वर्तमान परिस्थितियों का सामना करके समाज में समुचित तरीके से जीवन यापन करने के लिए जितना बड़ा मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में है, कहीं भी है क्या? अरे आप बताइए ना, नहीं है ना? तो जब नहीं है, आप हम जानते हैं किसी में है, तो हम पढ़ा करें, पढ़ने की हम आदत डालें, ठीक है ना? अरे एक छोटी सी किताब एक लड़की ने लिखा, देखा कि ये तो बड़ी गुलामी फैली हुई है, महिलाएं बेची जा रही हैं, बच्चे बेचे जा रहे हैं और उनसे जो है बेगारी कराई जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, एकदम बड़ा बड़ा संपन्न होता जा रहा है, मध्यम और गरीब गरीब होता जा रहा है, मध्यम भी गरीब होता जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। एक लड़की, युवा लड़की हेरियट स्टो नाम की कन्या, और उसने एक किताब लिख दिया, उसने लिखा टॉम काका की कुटिया। क्या लिखा? टॉम काका की कुटिया। लोगों ने पढ़ा, अमेरिका में तहलका मच गया। एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिसको दोनों टाइम खाने नसीब नहीं होते थे, भोजन नसीब नहीं होता था, और उसने जो है उस किताब को पढ़ा, देखा, कहा इसमें तो बड़ी ताकत है, बहुत दम है। मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई शुरू किया। प्रकाश की व्यवस्था के लिए घर में साधन नहीं होते थे, स्ट्रीट लाइट पे खंभों के नीचे बैठ करके पढ़ना, घास फूस जला करके और ठंडी बिता लेना, ये उसकी प्रवृत्ति थी, आदत थी। धीरे 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 जब वो पढ़ा हुआ, पढ़ लिख करके कहा हम इस देश की दास प्रथा को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, और जनता के बीच में गया, उस पुस्तक को लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिया और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। एक वैचारिक क्रांति उस किताब के माध्यम से पैदा कर दिया। और फिर क्या किया, जनता का जब उसको समर्थन मिल गया तो वो चुनाव लड़ा और वो उस देश का क्या बन गया? राष्ट्रपति। क्या बन गया? राष्ट्रपति। उसका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अमेरिका की दास प्रथा को उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब्राहम लिंकन ने क्या किया? उसने मध्यमा वाणी से पढ़ा, ठीक है ना, परा वाणी में उसको संचित किया, और पश्चंत यानी हृदय में उन विचारों को उसने हृदयंगम किया। उसके अंदर वेदना, उसके अंदर करुणा, उसके अंदर उदारता पैदा हुई कि देश के लिए, लोक मंगल के लिए, संसार के लिए हमको जीना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और किया। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी तरह का चिंतन किया, अपने सुख के लिए जिया जो, जग का किया विचार नहीं, व्यर्थ गवाया जीवन जिसको, कर्तव्यों से प्यार नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी तरह से अपने आप को तपाया और साहित्य का सृजन किया। 10 साल की उम्र में मदन मोहन मालवीय जी ने पूज्य गुरुदेव को दीक्षा दी। कहा? बनारस में। उनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा जब उनको वहां लेकर के गए और उनको दीक्षा दिया तो गुरु जी के प्रवचन में आप सुनिएगा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि मालवीय जी ने कहा कि बेटा ब्राह्मण बनना। तो हमने उनसे कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं सनातन ब्राह्मण हूं, आप मुझे ब्राह्मण नहीं मानते? कहा कि नहीं बेटा, ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से हर कोई शूद्र होता है, संस्कार के माध्यम से उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। चलिए ब्राह्मण आपने बना दिया, फिर हम क्या करें? कहा बेटा ब्राह्मण अपरिग्रही होता है, असंचयी होता है,
ब्राह्मण क्या होता है? अपरिग्रही और असंचयी होता है। अपने लिए कम, समाज के लिए ज्यादा जीता है। अपने लिए कम रखता है, समाज के लिए ज्यादा बांटता है। उसका नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज का कार्य करता है। और संत क्या होता है? संत लोक सेवी होता है। संत क्या होता है? लोक सेवी होता है। जब व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण तो जागृत हो जाता है। ब्राह्मण का संबंध जाति से है ही नहीं है, ब्राह्मण का संबंध कर्म से है। अरे भाई, वाल्मीकि जी जन्म से थोड़ी ब्राह्मण थे, नाम तो उनका रत्नाकर डाकू था, लेकिन नारद जी के संपर्क में जब आए और जब मार काट की बात उन्होंने कहा जा अपने बच्चों से, परिवार से पूछ के आओ कि तुम्हारे इस पाप में भागीदार होंगे। सबने मना कर दिया तो आयु के चरणों में लोटपोट हो गए, ये जीवन तो व्यर्थ हो गया, अब हम क्या करें? कहा तुम अपने आप का अध्ययन करो, क्या कहा गलतियां की, समझ में आ गया गलतियां हमने किया, बहुत मार काट किया, बहुत रक्त बहाया, बहुत गर्दन काटे हैं। किसी का कड़ा लूटना होता था तो हाथ काट के निकालते थे, ऐसे नहीं निकालते थे। किसी की बाली लेनी पड़ती थी तो नोच लेते थे, उतारते नहीं थे। हमको खून से ही प्यार हो गया था, लेकिन इस पाप से अब छुट्टी कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। हाँ, स्वीकार कर लिया हमने, तो बस राम कहो तो बनता ही नहीं है, तो मारा कहो, मारा मारा कहना शुरू कर दिए। फिर क्या हो गया? अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। उन्होंने भगवान राम पीछे मने चलते थे, वाल्मीकि जी आगे चलते थे। जन्म के पहले उन्होंने लिख दिया भगवान राम का जन्म यहां होगा, ऐसे होगा। जो भी भगवान ने किया उसके पहले वो लिखते चले गए। इतनी दिव्य दृष्टि उनकी जागृत हो गई। वाल्मीकि रामायण का सृजन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा वो उसी का एक तरह से अनुवाद जैसा है। उसमें कुछ आज के युग के अनुरूप जो बातें थी उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने जोड़ा। तो अपने आप का उन्होंने स्वाध्याय किया, अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना, अपने आप को समझा। ब्रह्मपुत्र गुरुदेव ने कहा, मालवीय जी ने कहा, बेटा तुम्हारा जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है, निरंतर चलते रहना, गतिशील रहना। ब्रह्मपुत्र गुरुदेव ने 4 वेद, 18 पुराण 10 से लेकर 14 साल की उम्र में रट लिया। मालवीय जी के देख रेख में ही, अपने पिताजी की देख रेख में याद कर लिया। तब तो परम पूज्य गुरुदेव खिड़की से भी दर्शन देते थे तो लिखते रहते थे। और उनकी लेखनी में विशेष चमत्कार था। यानी कोई 32 पेज की पुस्तक लिखना है तो 32 पेज का ही मैटर आएगा। 20 पेज की पुस्तक लिखना है, एक शब्द उससे कम ज्यादा नहीं जाएगा। क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हमने बहुत पढ़ा है, हमने लाखों पन्ने पढ़े हैं, पलटे हैं, और केवल पढ़ा नहीं है, हमने मध्यमा वाणी से पढ़ा, यानी नेत्र से पढ़ा है, और परावाणी में उसको संचित किया है, और पश्चंती में हमने उसको धारण किया है। पश्चंती यानी हृदय में उसको हमने क्या किया है? धारण किया है। इसलिए यदि कोई कहे कि हम जो है सामान्य इंसान हैं, पुरुष हैं, नर हैं, वो बात गौर रहेगी। लेकिन यदि कोई ये कहे कि हमारे अंदर एक माँ का हृदय है जो प्यार से लबालब भरा हुआ है, तो मान लेना कि सच गुरुदेव के बारे में सही बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया है? स्वाध्याय करके और हृदयंगम किया है। उसमें वेदना यदि कहीं थी तो हमने संचित कर लिया है, यदि उसमें करुणा कहीं थी तो हमने संचित कर लिया है, और उसी को संचित करके और तुम सबके अंदर बांटने का प्रयास किया है। और हमारा ये प्रयास था कि हम अपनी वेखरी वाणी से बात करके तुम लोगों को मध्यमा, परा और पश्चंती वाणी तक पहुंचाने का प्रयास करें। खास यदि इस तरह का हमने स्वाध्याय किया होता, मनन किया होता, चिंतन किया होता, तो हम धन्य हो जाते। हमने बहुत काम किया, इसमें दो राय नहीं है। काम न किया होता, आपने इतना काम न किया होता तो आप यहां तक आते कैसे? लेकिन यही खूब है, इसको बिल्कुल नहीं मान लेना, ये बहुत कम है। परम पूज्य गुरुदेव जब टोलियां भेजते थे
बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। हम लोग जब लौट के आते थे तो ऐसे हाथ उठाते थे, ये देखो मेरे बच्चे हिमालय से आ गए, ये बच्चे देखो उत्तरकाशी से आ गए, कितना बड़ा काम करके आए, खूब पुचकारते थे। फिर बैठा लेते थे, हम लोग बैठ जाते थे। बैठने के बाद हम लोग सोचते थे गुरुजी बड़ी प्रशंसा करेंगे। तो गुरुजी क्या करते थे, बेटा अभी तक तो तुमने जो कथा सुना के आए, प्रज्ञा पुराण करके आए, ये 24 कुंडी 25 कुंडी यज्ञ करा के आए, 108 कुंडी यज्ञ करा के, ये काम बहुत छोटा काम था, ये बहुत छोटा काम था। अब हम आगे जो काम करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा काम है। अब हम लोग सोचते थे गुरुजी क्या कहेंगे, बेटा ऐसा है अभी कुंडी यज्ञ से काम नहीं चलता है, अब हमको मुंडी यज्ञ करना है, और मुंडी यज्ञ के लिए हमको दीप यज्ञ की श्रृंखला चलानी है, स्वाध्याय मंडलों का बड़ा बड़ा गठन करना है, और हम दीप यज्ञ को पॉपुलर बनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव इस तरह से बातें करते थे, और योजना पर योजना, कार्यक्रम पर कार्यक्रम बदलते चले गए, और मिशन का कारवां आगे बढ़ता चला गया। और एक गायत्री परिवार जो ये छोटा सा, छोटी सी अखंड ज्योति पत्रिका से और अखंड दीपक के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, आज विश्वव्यापी सारे संसार में फैल, सारी दुनिया में फैल गया। और वो किसका कमाल है, वो किसका कमाल है, केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का, केवल और केवल गुरुदेव के साहित्य का, केवल और केवल गुरुदेव के साहित्य का, पुस्तकों का है। ठीक है ना। उन्होंने सभी वेद पुराण स्मृति भागवत सब का कम समय है, आप लोग सब वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, जानते हैं, सरल हिंदी में भाष्य किया। और तो और साधन संसाधन भी नहीं थे, लालटेन के प्रकाश में वेद का भाष्य उन्होंने किया। कितना कठिन कठिन काम, कच्चे मकान में रह करके बहुत लंबा जीवन बिताया। और आगे के हमारे वरिष्ठ वक्ता इस संबंध में बात करेंगे, उस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हमारा तो केवल दो ही लक्ष्य है कि आप पढ़ें, और क्या पढ़ें केवल उसके बारे में निवेदन करना है, और क्या पढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव का एक और 32 पुस्तकों का विशाल साहित्य भरा हुआ है, और दूसरी ओर गुरुदेव कहा करते थे, बेटा बच्चों हम हर महीने में एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं और माता जी भी मिलना चाहती हैं, क्या तुम हमको अपने घर में आने दोगे? बोलिए, आप लोग गुरुजी माता जी को अपने घर में आने देंगे कि नहीं आने देंगे? अरे हाँ ना बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो, आने देंगे। तो कैसे गुरुजी आते हैं? गुरुजी कहते हैं हम अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में आते हैं। और दूसरा किस रूप में आते हैं? युग निर्माण योजना पत्रिका के रूप में आते हैं। तीसरा हम किस रूप में आते हैं? और हमारी अन्य भाषाओं की जो पत्रिकाएं हैं, अंग्रेजी की अखंड ज्योति है, युग निर्माण योजना, युग शक्ति गायत्री गुजराती की है, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक है, तमिल तेलुगु अलग अलग भाषाओं में क्या नाम से उड़िया में जो छपती है। मतलब हम जो है हर महीने आपके घर एक चिट्ठी के रूप में, एक पत्र के रूप में, एक पत्रिका के रूप में आपके घर आना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? गुरु जी को हमने बुला लिया, जब गुरु जी की फोटो रखी रहती है तो हम क्या करते हैं? एक तुम ही आधार सदगुरु, आरती करते हैं नहीं करते हैं? और क्या कहते हैं? आरती श्री सदगुरु चरण की। तो गुरु जी से बहुत नाराज होती है, चुप रहो, बकवास करते हो, मेरी आरती मत करो, मेरी पूजा मत करो, मुझे फूलमाला मत चढ़ाओ। अभी भाई साहब ने बताया था वो फूलमाला के बारे में, कुछ मत करो। तो क्या करो? बेटा मेरे विचार को पढ़ो, मेरे पत्रिका को पढ़ो, एक एक पन्ने को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, पढ़ते जाओ। और तुमको मुझसे बात करनी है तो मेरा कोई भी साहित्य किसी भी महीने का 2-4 लेख पढ़ोगे तो तुमको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? हमको तो मिलता है। बोलिए, मिलता है कि नहीं? कोई भी गुरु जी का साहित्य आप ले लीजिए, आपका मन जो है व्यग्र है, आप तनाव में हैं, आप परेशान हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे कार्यालय की हो, चाहे व्यवसाय की हो, आप पढ़िए तो सही। आप 4, 6, 10 पन्ने पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा गुरुदेव ने हमको उसका हमारी समस्या का समाधान कर दिया, दे दिया।
तो आप गुरुदेव को यदि आप बुलाना चाहते हैं तो उनकी पत्रिकाओं को आप घर में बुलाइए। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों के घर में अखंड ज्योत पत्रिका आती है? जरा हाथ उठाइए। आती है? बस नीचे हाथ कर ले। आप कितने लोग भाई बहन ऐसे बैठे हैं जिनके यहाँ युग निर्माण योजना पत्रिका आती है? हाथ नीचे कर। युग निर्माण थोड़ा कम है ना? युग निर्माण योजना का पहले वार्षिक मूल्य कितना था मालूम है आप लोगों को? 110। और अखंड ज्योत का कितना था? 220, दुगना था, है ना? और ऐसे अक्सर शुरू से रहा है, दुगना रहता है, क्योंकि उसके पृष्ठ ज्यादा है, इसकी थोड़े कम है। अखंड ज्योत पत्रिका अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय करते हुए चलती है, वो उच्च स्तरीय पत्रिका है। युग निर्माण योजना परिवार निर्माण की पत्रिका है। काहे की पत्रिका है? परिवार निर्माण की पत्रिका है। ज्ञान के लिए अखंड ज्योत, निदान के लिए युग निर्माण। क्या समझ रहे हैं? निदान किसका? समस्या का। निदान किसका? समस्या का। ज्ञान के लिए बोलिए, अरे जोर से बोलो, अखंड ज्योत। और निदान के लिए युग निर्माण योजना। ठीक है ना? तो व्यक्ति निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए जिससे समस्याओं का निदान होता है, युग निर्माण योजना पत्रिका। ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान संवर्धन के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के लिए, उच्च स्तरीय साधनाएं करने के लिए अखंड ज्योत पत्रिका। ठीक है ना? तो दोनों का पढ़ना आवश्यक है। फिर आप कहेंगे, कई बार प्रश्न उठते हैं जो उसका समाधान हम देना चाहते हैं। कार्यक्रम थोड़ा जितना विलंब से शुरू किया था हमने, शुरू क्यों विलंब से किया था? क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट आए थे। हम तो समय पे तैयार हो गए थे, लेकिन आधे लोग आए, आधे नहीं आए, तो हमको उस बात को रिपीट करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट के लगभग देर से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, उससे 2-4 मिनट पहले हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना? तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, क्या कर रहा था, मुझे भूल गया। बताइए क्या बोल रहा था मैं? अखंड ज्योत युग निर्माण योजना। तो ये पत्रिका पहले 220 रुपए में अखंड ज्योत मासिक आती थी, और 110 रुपए में युग निर्माण योजना मासिक आती थी। अब जरा आप विचार कीजिए, पहले ये सरसों का तेल 2018-19 में क्या भाव था बताएंगे आप लोग? 100 रुपए से भी कम, 80 रुपए था, है ना? और आज क्या भाव है? 150 में कहा मिलता है बाबा, मिलावटी वाला मिलता है। असली तेल 180-200 रुपए के आसपास है कि नहीं है? आप जो है कागज की बात, वो जो बच्चों को स्कूल पढ़ाते होंगे जो लोग, जो कापी पहले 4 साल पहले 5 रुपए की थी, आज 12 रुपए 14 रुपए मिल रही। झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? पेन की कीमत बढ़ गई, कापी की कीमत, जो ये तो बात पेन कापी की हो गई। जो मजदूरी हमने 2014-15 में मकान बनाया था, उसमें मिस्त्री की मजदूरी 400 रुपए थी, आज मिस्त्री 800 रुपए ले रहा है। 6 साल में दुगनी हो गई कीमत। जोड़ने वाला मेसन मजदूर जो उस समय 200-250 रुपए लेता था, 450-500 रुपए ले रहा है। डबल या उससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? सबकी कीमत जब डबल हो गई, और बंद तो किया नहीं जा सकता है, जो काम करते हैं श्रमिक, उनका पैसा भी डबल हो जाता है, पेपर का मूल्य भी दुगुना हो जाता है। तो समस्या हमारे सामने ये आ जाती है कि हम या तो प्रकाशित करें या बंद करें। और बंद कर नहीं सकते, प्रकाशित करना है तो जिस तरह से आप सब्जी का भाव दुगुना रहता है तो भी खाते हैं, चावल दाल का रेट बढ़ जाता है तो भी उस उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, दूध का रेट बढ़ जाता है तो भी उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, घी का रेट बढ़ जाता है तो उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि पत्रिका का चंदा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो सहर्ष आपने स्वीकार किया है, और आगे भी आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? हाँ या ना में बोलिए, स्वीकार करेंगे। तो अब अखंड ज्योत का वार्षिक मूल्य जो है आपने पढ़ भी लिया होगा, 300 रुपए कर दिया गया है, 1 जनवरी से लागू होगा। और युग निर्माण योजना का वार्षिक मूल्य जो है 150 रुपए हो गया है। ठीक है ना? उसी हिसाब से आप लोग यहाँ चंदा जमा करेंगे। अब पत्रिकाएं हम पढ़ाएं कैसे, पत्रिकाएं बढ़ाएं कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो शराबी है उस शराबियों का ग्रुप बड़े अच्छे से तैयार कर लेता है, और ऐसी मित्रता होती है कि उनकी गोपनीयता भंग नहीं होने पाती है।
यदि गलत कार्य करने वाला अपना ग्रुप जल्दी बढ़ा सकता है, तो क्या हम देव कार्य में लगे हुए व्यक्ति अपने ग्रुप को और बड़ा नहीं कर सकते हैं? अरे बोलिए ना, कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य लेकर के जाइए कि हम जहां कहीं भी हैं, जितनी भी पत्रिका मंगाते हैं, कम से कम 2 गुना और 3 गुना कर देंगे। और जैसे कई बार क्या होता है, अखंड ज्योति पत्रिका कितना मंगाते हैं? 200 मंगाते हैं। और युग निर्माण योजना कोई 50 मंगा लेते हैं, तो कोई 60 मंगा लेते हैं, तो एक अंग तो अधूरा रह जाता है। ठीक है ना, एक पैर से कोई चल नहीं सकता है। उसकी भी संख्या बराबर कीजिए और जहां कहीं भी जाइए तो आप 300 नहीं 450 रुपए मांगिए। कितना मांगेंगे? कितना मांगेंगे? 450 रुपए। 450 रुपए मांग करके और कोशिश करें कि 30 पत्रिकाएं अखंड ज्योति की हो जाएं, युग निर्माण की भी हो जाएं। तो हम ये प्रयास करेंगे। पहले तो रजिस्ट्री बंद थी, क्यों ऐसा? रजिस्ट्री चालू हो गई ना, रजिस्ट्री से रजिस्टर डाक से भेजना चालू हो गया है। तो हाँ, अक्टूबर से चालू हो गया है। तो अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि हमको पत्रिका नहीं मिली। हमारे पास भी फोन आते हैं, भाई साहब लोगों के पास फोन आते हैं, प्रमोद शर्मा जी, सम्मानित श्री आईएस पांडे साहब, सबके पास फोन आते हैं, भाई पत्रिका हमारी पहुंची नहीं, पत्रिका पहुंची नहीं। बाबा पोस्ट ऑफिस वाले गड़बड़ करते हैं, बांटते नहीं है, पड़ी रहती है और हमको 2 बार 3 बार 4 बार पत्रिकाएं भेजनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि 30 पत्रिका या इससे ऊपर जब आप मंगाएंगे तो हम कैसे भेजेंगे? आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। तो वो मजबूरन देगा और नहीं देगा तो भाई नौकरी कमाएगा। तो इस तरह से सामूहिक रूप से आप लोग पत्रिका मंगाएं और जनवरी के पहले आप लोग उसका चंदा भेज दें, तो हम जो है उसकी यहाँ से भेजना से हमारे यहाँ प्रबंधन व्यवस्था कर देगा और आपको टाइम पर पत्रिकाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। अब पत्रिका आपने मंगा तो लिया, साहित्य आपने मंगा तो लिया, और क्या किया? बांटने चले गए। बांटने पहले मत जाइए। जब पत्रिका आए उसका बंडल खोलिए और उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद और जब बांटने जाइए तो कहिए कि भाई गुरुजी ये अखंड ज्योति पत्रिका के इस पेज में ये लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए गायत्री साधना के बारे में लिखा हुआ है, तो गायत्री महामंत्र की साधना के कुछ चमत्कारी परिणाम बता दीजिए। जो जो उसमें लिखा हुआ है, गायत्री महामंत्र की साधना कैसे करना चाहिए उसके बारे में बता दीजिए। तो लेख को पढ़िए। युग निर्माण योजना पत्रिका जैसे स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है, पानी कैसे पीना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, कितने देर बाद भोजन के बाद पानी पीना चाहिए, उसमें सारी चीजें दी जाती हैं। परिवार के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास बहू का कैसा संबंध होना चाहिए, क्योंकि सास भी एक दिन बहू भी एक दिन सास बनती है। तो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार हो रहा है वैसे तुम भी आगे करने का प्रयास न करो। यदि खराब व्यवहार हो रहा है तो उसको सुधार करके अपने बहू के साथ अच्छे व्यवहार करें। सारी चीजें हम पत्रिकाएं में छापते रहते हैं, आती रहती हैं। तो आप पढ़िए और पढ़ करके चिंतन मनन करके, हमने कहा ना कि आप क्या करिए, मध्यमा वाणी से पढ़िए और बैखरी से व्यक्त करिए और दिमाग में जो है परा यानी मस्तिष्क में उसको बनाए रखिए, याददाश्त में, और हृदयंगम कर करके अपने जो है अंदर से ममत्व जागृत कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए और लोगों से मिलिए जुलिए। और घर जाकर पत्रिकाएं भर मत दीजिए, उनकी समस्या पूछिए, भाई आपका बेटा क्या करता है, आपकी बहू क्या करती है, इतने दिन शादी को हो गए, क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई, बेटा हुआ बेटी हुआ, दोनों बराबर है, पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बच्चे काम धाम करें। इतना आप पूछ देंगे तो लगेगा हमारे घर में तो भगवान आ गया, हमारे घर में तो गुरु जी आ गए। गुरुदेव से पहले हम लोग जब मिलते थे, गुरुदेव घंटे घंटे बातचीत करते थे, फिर 15 मिनट में बात आई, फिर 2-4 मिनट में बात आई, फिर 1 मिनट में बात आई, फिर सेकंडों में बात आ गई। लेकिन गुरुदेव का वो क्रम, बंदनिया माता जी का वो क्रम कभी टूटा नहीं, कभी बिगड़ा नहीं, कभी गड़बड़ नहीं हुआ। सेकंड में लाइन में यदि आप गए, तुम्हारा वो वाला बेटा जो बीमार था ठीक है ना, हाँ गुरुदेव ठीक है, जैसे उनको बिल्कुल याद हो, जैसे उन्होंने देखा हो, वो ममत्व लुटाते थे। गुरुदेव ने ये कहा, एक बार अपने प्रवचन में कहा, हमने 2 चीजें प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? एक हमने डिस्पेंसरी प्रारंभ किया और दूसरा हमने प्याऊ चलाया था। डिस्पेंसरी यानी कोई बीमार व्यक्ति आया, कोई दुखी व्यक्ति आया,
कोई परेशान व्यक्ति आया, कोई मरीज आया, मेरे पास आया, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे टीबी की बीमारी हो, बेटा हमने उसको ठीक किया, हमने उसको ठीक किया। और जब किसी की आंखों में आंसू मैंने देखा, मेरे नजर में आंखों में पानी छलछला जाए, भर जाए, मैं रोने लगा, मुझसे सहा नहीं जाता था। मैंने लोगों के दुख दर्द को बांटा। हमने एक डिस्पेंसरी, छोटा सा चिकित्सालय चलाया। और दूसरा प्याऊ, लोगों की इच्छा की प्यास। 50 साल की महिला हो गई है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे 4 बेटियां हैं। वैसे तो पहले मैं उसको डांट भी देता था, थप्पड़ भी देता था कि 4 बेटियां तो बेटे बेटी में फर्क क्यों करती, लेकिन जब वो रोने लगती थी मुझसे उसका दर्द सहा नहीं जाता था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बच्चे दिए हैं जिनका बच्चा पैदा करने वाला सिस्टम ही बंद हो गया था। उसने कहा कि तो फूल है आना बंद हो गया। अरे नहीं बेटा, एक बार फूल आएगा और वो जो है फल में बदल जाए। तो बिहार की एक ऐसी महिला थी और उसके 9-10 महीने बाद और उसको बच्चा, कहा तुम जाके यज्ञ कर लेना, बस सब ठीक हो जाए। ऐसा काम गुरु जी ने कहा। तो मैं गुरुदेव की वेदना, गुरुदेव की पीड़ा, बच्चों मेरी डिस्पेंसरी, मेरा प्याऊ, लोगों की इच्छा प्यास मैंने बुझाया। मुझे बुझाने वाले मुझे बच्चे चाहिए, बेटे बेटियां चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव, अंतिम 2-3 मिनट की बात मैं करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव 2 जून 1990 को, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, सुबह सुबह वंदनीय माता जी उनके पास जाती हैं और जा करके गुरुजी से पूछती हैं, कहती हैं कि आचार्य जी, आप जब कभी भी हम स्टेज पर जाते थे, पहले तो आप खुद ही बोलते थे, जब से आपने हमको भेजना शुरू कर दिया तो आप जब कभी भी जाते थे तो हमको बताते थे कि आज बच्चों को ये कह देना, ये मार्गदर्शन देना, आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप नेत्र भी नहीं खोल रहे। गुरुदेव ने नेत्र खोला, सुबह 6 बजे की बात, वंदनीय माता जी ने प्रवचन में कहा, गोष्ठी में कहा, गुरुजी ने नेत्र खोला, कहा माता जी अब आप जा रही हैं स्टेज पे, तो आप जा करके हमारे बच्चों को कह देना कि युग सृजन का, युग निर्माण योजना का, विचार क्रांति अभियान का, प्रज्ञा अभियान का जो कार्य हमने प्रारंभ किया है, हमारे बच्चे उसको आगे बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ाएं? हमने कहा ना, हमने बहुत सारा साहित्य लिख दिया है। झोले में साहित्य लेकर के, झोले को सब्जी का लाने का माध्यम न बनाए, उसमें सब्जी भरकर न लाए, झोले में केवल हमारे साहित्य डाल करके और ले जाएं, पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। हमारी पत्रिकाएं, हमारी चिट्ठी जो हम हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी लोगों के घर तक जाती रहेगी, हमारा विचार लोगों के घर तक पहुंचता रहेगा, उसको लोगों तक पहुंचाएं। हमारे बच्चों को बस माता जी यही कहते। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा, वंदनीय माता जी ने कहा, मैं भारी मन से स्टेज पे आई, मैंने बच्चों से कहा, बताया, परम पूज्य गुरुदेव की वेदना है और उसी वेदना के साथ, उसी संदेश के साथ कि हमारी पत्रिकाओं को घर घर तक पहुंचाएं, हमारे विचार को घर घर तक पहुंचाएं। और उस विचार का माध्यम मेरे भाई बहनों केवल 2 ही है, एक साहित्य है और एक पत्रिका है। जब आप संकल्प लेकर के जाए, अभी हम संकल्प पत्र आपको देंगे, आप संकल्प पत्र लेके यहाँ से आइए, विश्वनाथ जी को पहुंचाइए, भाइयों को आप दे दीजिएगा, सबको एक एक संकल्प पत्र हम दे रहे हैं, उसमें आप लिखिएगा और जो लिखिएगा वो झूठा ना होने पाए। पत्रिकाओं के बारे में अभी नहीं भरिएगा, पूरा प्रवचन सुन करके शाम तक भरिएगा, कल आप हमको लौटाइएगा, भरिएगा उसको और विचार करिएगा, चिंतन कीजिएगा कि गुरुदेव की चिट्ठी को हम घर घर तक पहुंचाएं, उनकी वेदना को घर घर तक पहुंचाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने उस दिन वंदनीय माता जी आई और जब आ गई और ऊपर बैठ गई, उनका प्रणाम शुरू हो गया तो डॉक्टर प्रणव पंड्या से पूछा, माता जी आ गए? हाँ आ गई। प्रणाम शुरू हो गया। बस एक गीत बज रहा था, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरी होकर 2 अश्रु बहाते हैं। और बस 8 बजे के आसपास 2 आंसुओं की बूंद के साथ में माता जी को हाथ छोड़ लिया, गायत्री माता को, और जीवन भर जिस गायत्री माता की साधना किया बस गायत्री में हो गई, कहीं गए नहीं। परम पूज्य गुरुदेव उनका ये अंतिम वाक्य कि हमारे विचार को हमारे बच्चे घर घर पहुंचाएं, नगर नगर पहुंचाएं, डगर डगर पहुंचाएं, गली गली पहुंचाएं, गांव गांव पहुंचाएं, बस यही व्रत लेकर के आप यहाँ से जाइएगा तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर असली प्राण आ गया गुरु जी का।
आप गुरुजी के डिस्पेंसरी के डॉक्टर बन गए, डॉक्टर नहीं बने तो कंपाउंडर और नर्स तो बनी गए, और घर घर सब विचार देने वाले साहित्य को और ये अखंड ज्योत पत्रिका को पहुंचाइएगा। अभी 2 मिनट की बात और है, जब तक पहुंच रहा है। सम्मानित गुप्ता जी कह रहे थे पुस्तक मेला के बारे में, उनका विषय था पुस्तक मेला हमने लगाया है भोपाल में, और बहुत बड़े पैमाने पे लगाया। लेकिन हम कैसे लगाते थे वो हम बता रहे हैं। हम पहले लोगों से 2000, 4000, 1000 रुपए ले लेते थे। वो यदि कह देते थे कि हमारा साहित्य आप पैक कर दीजिएगा, तो हम उनको उनका पैकेट तैयार करके रखते थे, वो आते थे मेला में ले जाते थे। और नहीं तो हम आके देखेंगे तो उतने मूल्य की पुस्तक आके वो छांट लेते थे और उनको हम पुस्तकें दे देते थे। ऐसे स्थान पे पुस्तक मेला लगाना चाहिए जो सबके पहुंचने के लिए सुविधाजनक हो। बड़े बीच शहर में लगाएं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा आती हो, अनाउंसमेंट का सिस्टम अच्छा हो, महीने 2 महीने पहले पेपर में दे दें, पत्रकार वार्ता करा लें और पेपरों में छप जाएगा, तो उसके बाद फिर लोग आते हैं और फिर 2000, 4000, 10,000 तक का साहित्य लोग लेके जाते हैं। एक और काम गुरुदेव के साहित्य के क्रम में आप जोड़िए, बाकी सब चीजें सहज सरल क्रम में उपलब्ध हैं, लेकिन चारों वेद आज भी सरल भाषा में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आर्य समाज ने जो प्रकाशित किया है वो भी थोड़ा कठिन पड़ता है। पहले के वेद के प्रकाशन और कठिन जटिल है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल भाषा में वेदों का भाष्य किया है। तो देखिए, इसमें सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब को ही भगवान माना जाता है। तो आप इतना काम तो कर सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के चारों वेदों की स्थापना, उसके साथ कुछ उपनिषदों को जोड़ करके हर हिंदुओं के घर में हम कराएंगे। संभव है कि नहीं संभव है? कोशिश तो करो। 24 का संकल्प ले लो, 20 का संकल्प ले लो, 108 का संकल्प ले लो, और आप जो है तो ये संकल्प लीजिए। अब यहाँ हमको सूचना भी दीजिए, तब फिर प्रकाशन हम कर पाएंगे, आपको साहित्य उपलब्ध करा पाएंगे, वेद की प्रतियां उपलब्ध करा पाएंगे। वेद स्थापना का संकल्प आप ले सकते हैं, वांग्मय स्थापना का संकल्प आप ले सकते हैं, साहित्य स्थापना का संकल्प जो लोगों के लिए उपयोगी है ले सकते हैं। आप करते रहिए। अब आप कहेंगे वही लेख बार बार में आता है, तो आप राम 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 बार बार एक बार राम कह दो तो काम थोड़ी चलता है। बार बार राम राम कहना पड़ता है, बार बार गायत्री मंत्र जपना पड़ता है, बार बार रामायण का पाठ करना पड़ता है। जब बार बार जप करने से भगवान की कृपा बनती है, जब बार बार रामायण श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से भगवान कृपा पड़ती है, तो गुरुदेव का साहित्य भी बार बार पढ़ने से ही हमारी वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती वाणी को बल देगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये फार्म हर जगह पहुंच गया, पूरा पीछे तक पहुंच गया ना? हाँ, ये फार्म को फेंकिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। 2 तरह के फार्म हमने आपको दिए हैं। एक परिचय पत्र वाला फार्म दिया है किसको? जो लोग अनुष्ठान में है, वो वाला फार्म आप हमको अलग देंगे, और ये वाला फार्म अलग है। और जो वहां पंजीयन का फार्म भरा है तो आपके आवास के लिए किस कमरे में रुके हैं, कहाँ रुके हो, वो अलग है। ये फार्म आप भर के दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक यदि कोई बातें अच्छी बनी होंगी, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को मान कर स्वीकार करेंगे। कहीं भाषाई कोई त्रुटि हो गई होगी तो चमड़े की जीभ है, अड़गड़ा गई होगी तो हमें आप क्षमा करेंगे, आपके छोटे भाई हैं। एक सूचना हम और आपको देना चाहते हैं, वो क्या है कि अब जो अपराह्न का प्रोग्राम होगा, अभी आप लोग जाके भोजन करेंगे और भोजन के बाद 2 बजे आपको फिर यहाँ आना है। तो 2 बजे के बाद में 2 व्याख्यान प्रवचन है, हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं के प्रवचन है। सम्मानीय पांडे साहब का व्याख्यान, 2 व्याख्यान है। उसके पहले डॉक्टर डोईलाल जी शर्मा का व्याख्यान है, प्रोफेसर है वो। और उसके बाद फिर आप लोगों के व्याख्यान का नंबर आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग भी बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? हाँ नाम बोलिए। अरे बोलिए ना, अरे कोई तो बोलो। बोलना चाहते हैं तो हम कुछ नाम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ये हैं देवेंद्र व्यास जी। आए हैं क्या? श्री देवेंद्र व्यास जी आए कि नहीं आए? आए हैं। वैदेही शरण जी नहीं आए हैं। हरिवंश लाल जी आहूजा आए हैं, इनको तो देखा हमने।
और एक गोपाल जी दिल्ली वाले आए हैं ना, हाँ, सुरेंद्र साहू जी शिवनी से भी आए हैं, विजय गुप्ता जी आ गए भोपाल से, नहीं दिख रहे, चलिए। और ये मगरू प्रसाद जी जिला समन्वयक महाराजगंज के हैं, श्री कृष्ण शर्मा जी आगरा से हैं, श्री राजेश सोनी जी भोपाल से हैं, श्री अनिल मिश्रा जी गुरुग्राम से हैं, श्री राजमल बोरसे जी हैं, श्री डॉक्टर खोमराव साहू साहब हैं, और ये श्री बड्डू मेसराम जी हैं, श्री रोशनलाल पटैया जी हैं, डॉक्टर गीता एरिया रूसिया जी, श्री कमल अग्रवाल साहब मथुरा से हैं, श्री रमेश अभिलाषी साहब आ गए हैं, श्री मनोज कुमार शर्मा जी, श्री अरुण कुमार पाठक जी, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, श्री उमानंद शर्मा जी, श्री विनोद शंकर कौशिक जी, श्री लखनलाल प्रजापति जी, श्रीमती चंद्रकांता शर्मा, श्री अशोक कुमार मिश्रा, श्री श्याम बिहारी पांडे, श्री राम नारायण शर्मा। इतने लोगों का हमने नाम लिखा है, इसमें कुछ आए हैं और कुछ नहीं आए, कुछ लोगों से तो हम लोग मिल चुके हैं, और भी जो लोग कुछ दो चार एक दो लोग या 3 लोग आज बोल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, बाकी कल पूरा आप ही लोगों का रहेगा। तो आप संपर्क हमसे करके अपना नाम दे दीजिएगा और जगह से कहाँ है, हो सके तो उसमें मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। तो आज और कल आप लोगों का व्याख्यान होगा, कुछ बातें यहाँ से भी हमारे सीनियर थोड़ी मोड़ी बताते रहेंगे यहाँ की व्यवस्था के संबंध में। तो अभी आपको ये बातें हमने आपको बताई, अब आप कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, ध्यान मुद्रा में बैठें, शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री तपोभूमि मथुरा की, जन्मभूमि आंवलखेड़ा की, शांत कुंज हरिद्वार की, आज के आनंद की।